भारत को 15वां उपराष्ट्रपति मिल गया है। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भारी अंतर से जीत दर्ज करते हुए इस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर काबिज होने का गौरव हासिल किया है। विपक्ष की ओर से मैदान में उतरे बी सुदर्शन रेड्डी को राधाकृष्णन ने 152 मतों के बड़े अंतर से पराजित किया। कुल 452 वोट हासिल कर राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति बनने की वैधानिक शर्तों को पूर्ण किया, जो बहुमत के लिए जरूरी 385 वोटों से 67 अधिक है। वहीं विपक्षी प्रत्याशी को कुल 300 वोट मिले। सीपी राधाकृष्णन की जीत के साथ ही झारखंड एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति में सुर्खियों में आ गया है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के राज्यपाल रह चुकी है और अब उपराष्ट्रपति बनने वाले राधाकृष्णन भी राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। यह एक दुर्लभ संयोग है कि भारत के दोनों शीर्ष संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति झारखंड से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। दरअसल द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड की 9वीं राज्यपाल के रूप में 6 वर्षों तक कार्य किया, जबकि सीपी राधाकृष्णन 11वें राज्यपाल के तौर पर लगभग 1 वर्ष 5 माह 13 दिन तक इस पद पर रहे। राधाकृष्णन ने 18 फरवरी 2023 को राज्यपाल पद की शपथ ली और 30 जुलाई 2024 तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। सीपी राधाकृष्णन का झारखंड कार्यकाल कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहा। राज्यपाल के रूप में उन्होंने शिक्षा, प्रशासनिक स्थिरता और संवैधानिक मर्यादाओं के पालन के क्षेत्र में अहम निर्णय लिए। उस शिक्षा की गुणवत्ता और शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ संवाद स्थापित किया और नीतिगत दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही अपने कार्यकाल में उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई, जो राज्य की राजनीति में एक संवेदनशील और निर्णायक क्षण था। उन्होंने विभिन्न संवैधानिक संकटों के समय भी संतुलित भूमिका निभाई और राज्य की संस्थाओं को स्थिर बनाए रखने में योगदान दिया। बता दें कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद न केवल प्रतिष्ठित है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में इसकी संवैधानिक भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। संसद के ऊपरी सदन का संचालन, सांसदों के बीच समन्वय और नियमों की मर्यादा बनाए रखने में उपराष्ट्रपति की भूमिका निर्णायक होती है। वहीं सीपी राधाकृष्णन की संसदीय समझ, प्रशासनिक अनुभव और संतुलित व्यवहार शैली उन्हें इस पद के लिए एक उपयुक्त विकल्प बनाती है। ये उम्मीद की जा रही है कि वे अपने कार्यकाल के दौरान संसदीय प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी, संवेदनशील और प्रभावशाली बनाएंगे। सीपी राधाकृष्णन की जीत को एनडीए की एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे गठबंधन को आने वाले चुनाव में मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल सकती है। वहीं विपक्ष के लिए यह परिणाम एक चिंतन का विषय है, क्योंकि वोटों के अंतर में रणनीतिक कमजोरी को उजागर किया गया है। साथ ही राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है दोनों ही पदों पर झारखंड से जुड़े व्यक्तियों का होना राज्य के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इससे झारखंड के विकास, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर अधिक मजबूती मिल सकती है। दरअसल सीपी राधाकृष्णन की उपराष्ट्रपति पद पर जीत न केवल उनके राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की एक नई दिशा की शुरुआत भी है। उनके अनुभव, नेतृत्व क्षमता और झारखंड से जुड़े उनके कार्यकाल के अनुभव उन्हें इस नई जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह सक्षम बनाते हैं। आने वाले वर्षों में यह देखना भी दिलचस्प होगा कि वे कैसे संसद के ऊपरी सदन को दिशा देते हैं और देश के लोकतांत्रिक ढांचे को और भी मजबूत बनाते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।